more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. No, I'm sorry sir, I'm sorry, please मुझे माफ कर दीजिए, please please. अगर एक बार गलती हो जाए किसी से तो मैं उसे सेकंड चांस कभी नहीं देता, फिर चाहे वो गलती छोटी हो या फिर बड़ी, फर्क नहीं पड़ता. नो सर, मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, ये दोबारा नहीं होगा प्लीज. जेड, तुम वहाँ पे खड़े रहकर क्या देख रहे हो? इसको खत्म कर दो ना जल्दी, न जाने कब से शोर मचाया जा रहा है. ओके बॉस. वर्क डन बॉस. वो मर गया सर, मैं ये डील मैं कौन को नहीं दूंगा, मैं आपको ही दूंगा, वो डील आपकी रहेंगी. प्लीज सर, लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज जॉन सर. Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been? वाओ, वेरी गुड मिस्टर अम्ब्रेला, बड़े जल्दी समझ गए आप तो. लेकिन वो क्या है ना, आपके होने से या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो डील किसी भी हालत में मेरे ही हाथ में आने वाली है. सो तुम्हारा बच के कोई फायदा नहीं. जेड, इसे खत्म कर डालो. व्हाट? नो मिस्टर जॉन प्लीज मेरी बात सुनिए. मिस्टर जॉन, नो, छोड़ो मुझे. Okay, so guys, this is John Jungkook, South Korea के famous and successful businessman with powerful mafia boss, जिनके मुट्ठी में पूरा साउथ कोरिया आता है. दया और माया क्या होती है ये तो इनके डिक्शनरी में ही नहीं है, एंड इनको ना ही बचपन से सिखाया गया. दूसरों की प्यारी चीज अपने मुट्ठी में जबरदस्ती से लेना ये तो इनका खानदानी पेशा है. इनके दादा एंड परदादा से ये माफिया वाली खानदानी चीजें चलती आ रही है. जंगकुक के डैड की डेथ हो चुकी रहती है एक मिशन में जब वो 10th स्टैंडर्ड में रहता है, एंड तब से ही सारी रिस्पांसिबिलिटी जंगकुक पे आ जाती है. जंगकुक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है, एंड उन्हीं में से सियोल में एक उनका बहुत बड़ा मैंशन रहता है जहाँ पे वो अपने मॉम के साथ वहाँ पे एंड भाई के साथ रहते हैं. इतना ही नहीं तो उनके मैंशन में कहीं ज्यादा नौकर चाकर एंड उनके साथ साथ 10,000 एटलीस्ट बॉडीगार्ड्स तो रहते ही है. हर रोज 1-2 करोड़ के सूट बूट एंड वॉचेस लगाना या फिर दिन में एक टाइम का 50,000 का खाना खाना, ये तो इनका रोज का काम है. जियोन के नस नस से रिचनेस एंड पावर झलकती है. इन शॉर्ट ये एक खुद में ब्रांड है. हाँ हेलो जंकुक बेटा, हाँ बोलो ना. एक्चुअली वो मुझे लंदन में थोड़ा काम था ना, दैट्स वाई मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैं कल मॉर्निंग तक रिटर्न आ जाऊंगा. ओह ग्रेट. तो अब क्वान की डील हमारे हाथ में आ ही गई. हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा. यही तो एक चीज है जो तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाती है. तुम्हें जो चाहिए रहता है तुम्हारी लाइफ में, तुम उस चीज को किसी भी हालत में हासिल करके ही दम लेते हो, फिर चाहे वो चीज कितनी भी हार्ड क्यों ना हो. या सब तैयारी तो अच्छे से ही चल रही है. हाँ मैं बाद में बात करता हूँ. ओके सो गाइस, दिस इज किम नामजून. ये भी एक माफिया रहते हैं जो कि जंगकुक के साथ मिलकर ही काम करते हैं. ये जंगकुक के डैड के ओल्ड बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, एंड उनके जाने के बाद इन्होंने ही जंगकुक को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया रहता है हर काम में. एंड अगर इनके पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो नामजून को 2 बेटियां रहती है, ते एंड जिमिन. 함께 작업하던 어느 밤 아름 형은 별이 보이지 않는다고 했는데 अबे यार क्या कमाल का ढांसू बंदा है ये जियोन जंगकुक. मैं तो इसके लिए दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ. और नहीं तो क्या ब्रो, तुझे पता है कोरिया में तो मॉडल्स एंड एक्टर्स तो इसके सामने फेल है. इसकी ही जहाँ वहाँ चर्चा रहती है डूड. और तो और अभी इतना क्या कम था जो लंदन की न्यूज में भी ये आने लगा है.
ओह माय गॉड, मैं तो इसका एफएयर फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। शट अप गाइस, पागल हो गए हो क्या? व्हाट शट अप यार। अरे देखना कितना रोज सूट बूट और अलग-अलग टाइप के डैशिंग ग्लासेस लगाता है। और तुम लोगों ने सुना डेली 50-60 हजार का उसका खाना है, वो भी एक टाइम का, तो 2 टाइम के। ओ माय गॉड, 1-2 लाख तो चले ही जाएंगे उसके खाने में। हाँ तो खाएगा क्यों नहीं डूड? बिजनेस के साथ साथ पूरा माफिया वर्ल्ड भी हैंडल करता है, जो कि इतना इजी नहीं है ये। ओ माय गॉड, कितना टैलेंटेड। हाय में मारी जावा। अबे गधे, वो मारी जावा नहीं बल्कि हाय में मरी जावा रहती है। एंड वैसे भी इन लोगों को इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत रहती है? तुमने कहा कि रोज 1-2 लाख का खाना खाता है, रोज ब्रांडेड सूट बूट ग्लासेस ये वो लगाता है, तो ये सब करने से अच्छा गरीबों में डोनेशन दे देता तो उनका भला तो भी हो जाता। ओके सो गाइस, दिस इज केमतिया, नामजुन एंड जिन की छोटी बेटी। ये लंदन में स्टडी करने आई थी जब ये सिर्फ 13 ईयर की थी। एंड उससे पहले ये जिन के साथ रहती थी। ते एंड जिन बुसान में रहते थे। एंड अगर बात करूँ ते की बहन मतलब जिमिन की, तो ते का जिमिन के साथ उतना कुछ खास जमता नहीं आपस में। ते का बिहेवियर सिंपल है, जिसको ते पसंद करती है वो उनके साथ बहुत प्यार से रहती है, एंड जिसको ते पसंद नहीं करती वो उनको भाव भी नहीं देती। ओह माय गॉड, देखो तो हमें शो ऑफ का कौन ज्ञान बांट रहा है, जो डेली गुस्से सिलन सीखे एंड न जाने कितने सारे ब्रांड यूज करती है, वो हमें बता रही है शो ऑफ के बारे में। हाँ, एंड रही बात डोनेशन की, सो माय लेडी, तुम्हें मैं बता दूं कि कोरिया में उसके जितना डोनेशन कोई भी नहीं करता। आई गेस ये बात तुम अच्छे से जानती होंगी पहले से, राइट? आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड उनके साथ ही तो मिलकर काम करते हैं। ओके सो गाइस, ये है लीजा, ते की कॉलेज फ्रेंड। ये लंदन में रहती है अपने पूरे फैमिली के साथ। एंड रही बात इसके फैमिली बैकग्राउंड की, तो ऑफ कोर्स ये रिच रहती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जियोन जैसे तो डोनेशन कोई नहीं करता होगा कोरिया में। एंड फिर भी इतना डोनेशन करने के बाद भी उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर वो कभी हम पे मेहरबान होके उसकी आधी जायदाद भी हम पे लुटा देना, फिर भी उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर मजे में ठूस सकते हैं डूड। उनको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, इतना पैसा है उसके पास। डूड तो अपना मुंह बंद कर, ठीक है? मुझे वो पसंद नहीं है। ओए ऐसे मत बोल यार, इतना तो हैंडसम है वो। ओके सो गाइस, ये है जेनी, ये भी ते की कॉलेज फ्रेंड रहती है। ये उन तीनों जैसे रिच नहीं रहती, लेकिन दिल से काफी अच्छी एंड समझदार रहती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जेनी, हैंडसम है वो, लेकिन हैंडसम के साथ साथ वो माफिया भी है। और तुम तीनों अच्छे से जानते हो कि मुझे ये माफिया शाफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक अजीब सी नफरत पैदा होती है मेरे दिल में इन लोगों के लिए, बिकॉज तुम्हारे डैड भी माफिया है इसलिए। हाँ, सो गाइस, ये है युनजुन, ये भी ते का कॉलेज फ्रेंड रहता है। एंड इसका बिहेवियर काफी नॉटी एंड फनी रहता है। अगर इसके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो ऑफ कोर्स डूड, ये भी ते एंड लीजा जैसे रिच रहता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे डैड माफिया में है इसलिए। एंड यू नो व्हाट गाइस, इन माफिया के पास ना हमारे जैसे दिल नहीं होता, ये हमारे जैसे कभी सोच भी नहीं सकते। रिस्पेक्ट क्या होती है, प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, ये सब तो वो जानते ही नहीं है। ये बस अपने खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। खून खराबा तो रोज का इनका काम है। और भाई साहब, अगर दूसरों की चीज अगर इनको गलती से भी पसंद आ जाए ना, तो वो उन्हें प्यार से नहीं मांगेंगे, बल्कि उनके सर पे सीधा गोली धार देंगे। तो अब तुम बताओ कि ऐसे इंसान के हैंडसम फेस का मैं क्या करूं, जिसके पास दिल ही ना हो, जो प्यार क्या है वो जानता ही ना हो। एंड यस, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि ये मेरे प्यारे सो कॉल्ड बहन जिमिन का चाइल्डहुड फ्रेंड है। वाओ ते, अगर ये तुम्हारी बहन का बचपन का दोस्त है तो तुम तो इसको ऑब्वियसली मिली ही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जेनी। मैं जब 10 साल की थी तब मोम के साथ गई थी एक बार जिमिन को मिलने, किम मैंशन सियोल में। और तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था जिमिन के साथ, वो भी दूर से। जिमिन और ये मिलकर स्टडी कर रहे थे। एंड तब से मैं इस जॉन जांकू को कुछ खास पसंद नहीं करती, बिकॉज तुम लोग तो जानते हो कि जिमिन से कोई भी रिलेटेड चीज हो या फिर इंसान हो, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आखिर ऐसा भी क्या किया थे उसने तुम्हारे साथ जो तुम अपने ही बहन से इतनी नफरत करती हो? बेब, और कितना पियोगी? ओह कम ऑन होबी, इस 2 घुट में कहाँ मेरी प्यास बुझेगी, मैं तो और पीऊंगी। ओके सो गाइस, ये
जीन, जिमिन एंड टे की मोम एंड ऑफ कोर्स आरएम की एक्स वाइफ। अब एक्स वाइफ इसलिए बिकॉज आरएम एंड जिन का डाइवोर्स हो चुका रहता है सिर्फ उनके शादी के 4 साल बाद ही, एंड तब से ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जिन टे को अपने पास रखती है तो आरएम जिमिन को। ये दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को हर बार मिलते रहते हैं और जिमिन एंड टे को इक्वली प्यार देते हैं। जिन एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर रहती है एंड इसका बिहेवियर काफी कूल एंड बिंदास रहता है। रो मत, पी लो, तुम भी क्या याद रखोगी। वैसे जीन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बेटी का चक्कर उस शुगा के साथ चल रहा है। हाँ गाइस, सो ये है जेहोप, नो डिटेक्टिव जेहोप। जासूसी करना इसका काम है एंड इसके साथ साथ लोगों के पर्सनल मैटर में भी इसकी टांग घुसाना ये भी इसका काम ही है। जेहोप का बिहेवियर काफी हॉटी प्लस नॉटी रहता है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरी जीवना का चक्कर उस शुगा से? वो जॉन शुगा, वो जॉन जंकुक का भाई, बड़ा भाई? वो यस यस। बट तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में? कम ऑन जिनबेब, जो किसी को नहीं पता वो जेहोप को पता रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे सामने आने की? दिखाई नहीं देता कि जिमिन चल रही है? और जिस रास्ते से मैं चलती हूँ उस रास्ते में कोई मेरे सामने आए या फिर मुझसे टकराए, ये बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं। हाँ नो जिमिन, मैं जानबूझ के शट अप प्लीज, वरना और एक थप्पड़ पड़ेगा। ओके कट। वाव जिमिन, वाव, एक्सीलेंट। गुड शॉट जिमिन, थैंक यू सो मच। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं थोड़ा वॉशरूम यूज करके आती हूँ। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। A few moments later. वाह जिमिन, तुमने तो आज कमाल कर दिया। ओके सो गाइस, ये है जियोन शुगा, जंकुक का बड़ा भाई और डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड के ड्रामा प्रोड्यूसिंग कंपनी। जंकुक एंड इसका काम करने का रास्ता थोड़ा अलग रहता है लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। शुगा स्ट्रिक्ट रहता है बट दिल से काफी अच्छा रहता है। शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओके सो गाइस, ये है जिमिन, टे की बड़ी बहन। ये जंकुक की बचपन की फ्रेंड रहती है एंड उसके साथ साथ ये एक एक्टर रहती है। ये दिल से काफी सिंपल एंड प्यारी रहती है एंड उसके साथ साथ ये अपने फैमिली से और अपने बॉयफ्रेंड शुगा से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। नाउ बैक टू दिस स्टोरी। वाह जिमिना, ये मेरी कंपनी है तो मैं यहाँ नहीं आ सकता। हाँ नो ऐसी बात नहीं है। लेट इट गो जिमिन, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। 2 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और इसके बारे में मुझे आज पता चला। तुम्हें सब कुछ पता होकर भी तुमने मुझे इसके बारे में एक बार भी नहीं बताया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस शादी को हाँ कैसे कह सकती हो, जबकि प्यार तो तुम मुझसे करती हो। हाँ करती हूँ, लेकिन डैड के सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है शुगा। उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तब मैंने हर बार उनको मना करती गई, लेकिन इस बार नहीं शुगा। क्यों? इस बार क्यों नहीं? हाँ इस बार क्यों नहीं जिमिन? क्या इतना ही प्यार था तुम्हारा मेरे लिए? आई एम सॉरी शुगा, लेकिन डैड ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उनके ही पसंद के लड़के के साथ शादी करूंगी। ओह शट अप प्लीज जिमिन, तुमने उनको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने बताया लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये रिश्ता पहले ही फिक्स कर चुके हैं, अब वो पीछे नहीं हट सकते। और अगर ऐसी गलती से भी हुआ ना तो न जाने कितने सारे लाशें बेच जाएंगी, कितना सारा खून खराबा हो जाएगा। इसलिए मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी शुगा। हाँ बेबी, लाशें तो मैं बिछा दूंगा अगर तुम मेरी नहीं हुई तो। जस्ट मार्क माय वर्ड्स जिमिना, तुम्हें तुम्हारी शादी से भगा के ले जाऊंगा और तुम्हारे प्यारे डैड कुछ भी नहीं कर पाएंगे, देख लेना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।